हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फिर दोबारा से नया सब टॉपिक लेके आ रहे हैं। और टॉपिक हमारे पास है दैट इज टेंजेंट ऑफ नॉर्मल्स। ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। यहाँ से हम जो भी डिस्कस करेंगे दैट इज कि हमारे पास एक्चुअल में टेंजेंट्स क्या है और नॉर्मल्स क्या है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स बहुत ही इसे डिफिकल्ट लेके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लिमिटेड सी चीजें हैं जहाँ पर हमें वर्क करना है इस पे। एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कराने की कोशिश करेंगे सो दैट आप बड़े इजीली आप इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। सो हम आज ये चीज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसमें 12th क्लास का जो हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ पर आपके पास क्लास डेफिनेटली 12th आप कह सकते हो। 12th का हमारे पास जो टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्चुअली है क्या, पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन हम इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टाइप्स होती है, इसमें 4 तरह की टाइप्स होती है। वो 4 टाइप्स हम सारे सभी की सभी जो टाइप्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए खैर वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं राजीव वशिष्ठ नाउ निर्भर ऑनलाइन क्लासेस पर आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ दैट इज द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और टेंजेंट होता क्या है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको बता दूं कि टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है। यदि हमारे पास कोई भी एक कर्व है लाइक दिस, उस कर्व को टच करते हुए, कोई भी इस कर्व को जस्ट टच करते हुए, ध्यान रहे, इस कर्व को टच करते हुए कोई भी एक लाइन जा रही है दैट इज नोन एज टेंजेंट। ओके, यदि हमारे पास कोई भी एक कर्व है, उस कर्व को टच करते हुए कोई भी लाइन जा रही है, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और उस टचिंग पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उस टचिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। एंड उस टेंजेंट पर जो भी आपके पास परपेंडिकुलर होगा दैट इज नोन एज नॉर्मल, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो हमारे पास टेंजेंट्स हम नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ फिगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पास टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में टेंजेंट क्या होता है हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो हमारे पास हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो कि नॉर्मल क्या होगा। हमने आपको बताया कि कोई भी एक कर्व दे रखी है, कर्व को टच करती हुई एक लाइन गई, तो वो जो लाइन है टेंजेंट एक तरीके से लाइन ही तो है जो कर्व को टच करते हुए जा रही है, राइट। तो हम जहां पर वो टच करता है उस टचिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कह रहे हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारे पास है, यदि टेंजेंट के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा दैट इज नोन एज नॉर्मल, राइट। हम सीधे सीधे ये चीज देखेंगे इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट हैं या जो भी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो हम सब फटाफट डिस्कस करते हैं। लाइक मान लो हमने यहां से बात की आपसे नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर स्लोप्स की। किस तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हम निकाल सकते हैं, राइट। हम यहाँ पर स्लोप्स की डिस्कशन करेंगे। स्लोप के बाद हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड थिंग हमारे पास होगी सो दैट इज यहाँ पर स्लोप के बाद सेकंड नंबर पर हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पर कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एंड फोर्थ हम यहाँ पर एंगल्स के बारे में बात करेंगे, हम किस टाइप से एंगल फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन, द टू कर्व्स का इंटरसेक्शन के बीच में किस टाइप से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम आज 2 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे रेगुलर 2 क्लासेस में। तो हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए।
देखते रहिए। हमारा आज का जो भी लेक्चर है उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगी। हम इसे कवर करेंगे रेगुलर 2 लेक्चर्स के अंदर, और यदि आप रेगुलरली इनको देखते हैं, रेगुलर आप कंटिन्यूसली हमारे इस लेक्चर को देखेंगे, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं स्लोप की। देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं स्लोप की, तो स्लोप होता क्या है, हम यहाँ से स्लोप को कैसे निकालते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, कि हमारे पास किस टाइप से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि हमारे पास कर्व गिवन है तो हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या किस किस तरीके से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, हैव ए लुक। हम देखते हैं इसमें आपको जो सिखाया जाता था या आपको सिखाया गया है वो इस टाइप से। यदि मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है, राइट, तो हम उस लाइन का इजीली वहां से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सपोज द लाइन इज ए बी। यदि हमारे पास ये ए बी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल बना के चल रही है, तो उसके पास हम ये कहेंगे कि इसका जो स्लोप है वो tan ऑफ थीटा होगा, राइट। एंगल यदि हमारे पास दे रखा है, द इंक्लाइनेशन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हमारे पास कर्व है, तो हम यहाँ पर कर्व के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्व के बारे में बात नहीं करेंगे। यदि हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एनी अनदर, हमारे पास कोई भी कर्व हो सकती है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx फाइंड कर लेता हूं, ओके, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करके, यदि मैं यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लेता हूँ, डिफरेंशिएट वो भी विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम वो भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के बारे में बात कर रहे थे हम आज। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट ए नेटवर्क प्रॉब्लम, बट आज लैपटॉप में छोटी सी दिक्कत दिख रही है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने dy अपॉन dx फाइंड किया। यदि आप यहाँ से dy अपॉन dx निकालते हो, तो उसको हम स्लोप ही कहते हैं, वो हमारे पास स्लोप ही माना जाता है, ठीक है। ओके, अब हमें ये चीज पता चली कि हम स्लोप को m कह रहे हैं, और हमें ये पता चली कि हम स्लोप को tan थीटा भी कहते हैं। तो क्या स्लोप और भी तरीके से निकाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लास 11? यस, और भी तरीके से निकाला जा सकता है। यदि हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, यदि पॉइंट ए हमें गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2 y2, तो भी हम यहाँ पर स्लोप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। वो स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म है। ये यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म है, इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है हमारे साथ, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। तो ट्राई टू अरेंज द थिंग्स, कैसे हम कर पाते हैं।
कई बार हो जाती है। चलिए खैर, इट्स गुड। अब हमारे पास जो यहाँ पर है, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम स्लोप के बारे में आपको पता चला। अब देखिए स्लोप के बारे में बात करते हैं, तो कैसे स्लोप निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि स्लोप m इज इक्वल टू dy अपॉन dx है। डेफिनेटली यदि एंगल गिवन है तो tan थीटा है, 2.4 में है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास तरीके हैं, इन तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हिसाब से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके पास वो आप देखिए। लाइक क्वेश्चन ने कहा आपसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, और आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ कर्व देने के बाद इसका स्लोप फाइंड करना है, तो डेफिनेटली dy अपॉन dx आप निकाल लोगे, वो 2x होगा। एंड स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व इज एट x इज इक्वल टू 2। तो एट x इज इक्वल टू 2 का मतलब आप यहां से dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 पर 2 इंटू 2 4 होगा। सो इन दिस वे आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो हम यहाँ से स्लोप के क्वेश्चन, अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन स्लोप के हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, लाइक वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यदि हम कर्व की ही बात करते हैं, स्लोप की ही बात करते हैं, तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस secant x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, हमने यहां से फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके, टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। आपको ये माइंड में रखना है कि जो dy अपॉन dx है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है dy अपॉन dx, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो आप ये माइंड में रखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो dy अपॉन dx है, राइट। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, सो दैट इज -1 अपॉन dy अपॉन dx होगा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, एंड इट्स वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो कर्व गिवन है हमने उसे डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास जो कर्व गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज dy अपॉन dx। हमने इसे डिफरेंशिएट किया, दैट इज 2 tan x, और tan का दैट इज secant स्क्वायर x। secant x का हमारे पास है दैट इज secant x इंटू tan x। आप यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट देख सकते हो कि हमारे पास dy अपॉन dx, हमने इसको डिफरेंशिएट किया वो भी विद रिस्पेक्ट टू x किया, राइट। और वहां पर आपके पास 2 tan x इंटू secant स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x होता है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। यू कैन सी कि dy अपॉन dx at x is equal to pi by 4, you get 2 tan of pi by 4 into secant square pi by 4। secant square pi by 4 का मतलब होता है secant pi by 4 का होल स्क्वायर, दैट यू मस्ट नो, प्लस secant pi by 4 into tan pi by 4। ओके, तो यहां से 2 into 1 इंटू secant पाई बाय 4 क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए,
सीकेंट पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, और कोस पाई बाय 4 1/√2 होता है, सो इट विल बी √2 होल स्क्वायर। सिमिलरली यार ये √2 into 1, सो फाइनली व्हाट यू गेट, आपका आया क्या, आप यहां से कह सकते हैं दैट इज 2 into 2 plus √2, so what you get, that is 4 plus √2 is there, getting। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास जो आया है दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमारे पास है। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऐसे हम फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 पाई बाय 4 1 होता है, सीकेंट पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, और कोस पाई बाय 4 1/√2 होता है, उसका रेसिप्रोकल √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 × 2 4 होगा, प्लस √2 into 1, क्योंकि सीकेंट पाई बाय 4 √2 है, 10 पाई बाय 4 आपको 1 दिख रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में आपस में रिलेशन देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हमारे पास है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के साथ किस टाइप से उसका रिलेशन है। तो यहाँ पर आपने जो डिस्कशन करना है वो यही बताना है यहाँ पर कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होगा दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, सो दैट इज -1 अपॉन 4 plus √2 होगा। दिस में बी द आंसर। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है हमारे पास क्वेश्चंस को सोल्व करने का, लेकिन हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको भी सिखाया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। आपको डिफरेंट क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप यदि यहाँ देखें कि आपसे ये कहा जा सकता है कि शो दैट टेंजेंट टू द कर्व, हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व, कोई भी कर्व हमारे पास गिवन है दैट इज y = 7x³ + 11, जो भी हमारे पास यहाँ पर कर्व गिवन है एट द पॉइंट्स x = 2 and x = -2 आर पैरेलल, ये हमारे पास गिवन है आर पैरेलल इस टाइप से। अब क्वेश्चन में पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखें, लेकिन हमें ये बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है वो पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी लाइंस, कोई भी दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के स्लोप इक्वल होंगे। मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड कर्व। मतलब यदि आप फ्रैंकली स्पीकिंग m1 इज इक्वल टू m2 आप यूज किया करते थे, राइट। आपने यहां से dy/dx निकालना है। कर्व इज गिवन y = 7x³ + 11, dy/dx is 21x² + 0 that you know, and dy/dx is equal to 21x², getting। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि dy/dx एट, इसको हम m1 कह देते हैं, एट पॉइंट x = 2, 21 × 2 का स्क्वायर, सो 21 × 4 तो आ गया आपका 84। ऐसे ही m2 dy/dx एट x = -2, यदि आप लेके चलते हैं तो आएगा 21 - 2 का स्क्वायर, सो 21 × 4, ये भी 84 है। आप यहां से देख रहे हो m1 = m2 होगा, m1 = m2 है।
गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया आपको? इसलिए आप कह सकते हैं यदि आपके पास स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल, देयरफॉर टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल, वो पैरेलल होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजीली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट आप हम यहाँ पर मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास जो दूसरे वाला आ जाता है कि कैसे हम पॉइंट्स फाइंड कर पाए, राइट? पहले हमने स्लोप्स डिस्कस किए हैं, अब हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम स्लोप डिस्कस कर रहे थे, अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कर्व गिवन है और वो कर्व का स्लोप गिवन होगा किस, यदि वो कर्व किसी टेंजेंट टू द कर्व दूसरी कर्व के पैरेलल होगी, टेंजेंट टू द कर्व दूसरी कर्व के परपेंडिकुलर होगी। सो देयर आर लोट मेनी ऑप्शंस फॉर यू। आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे जहां पर आपको पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स हैव ए लुक। एक क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट, find the point at which the tangent to the curve y is equal to under the root of 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। very simple, very interesting as well। हमें ये पता है कि कोई भी कर्व गिवन है, उस कर्व का डेरिवेटिव dy अपॉन dx जब हम फाइंड करते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होता है, दैट यू नो, एंड स्लोप इज आल्सो गिवन। इट मींस आप यहां से dy अपॉन dx फाइंड करते हैं तो यू गेट 1/2 4x minus 3 raised to power 1/2 minus 1 into d upon dx of 4x minus 3, okay, minus 0 because the derivative of this is the curve। आप और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो कर्व जो हमारे पास है इन द सॉल्यूशन कि 4x minus 3 की पावर हाफ minus 1 इज देयर, ध्यान रखिए माइनस है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सर्कल कर दिया। इट डज नॉट मीन कि ये 1 नहीं है, ओके। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं जनरल n x raised to power n minus 1 वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, ओके। सो व्हाट यू गेट, सो 1/2 that is 4x minus 3 raised to power minus half into 4, राइट? ये हमारे पास गिवन है। आप डेफिनेटली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4x minus 3, you get हमारे पास यहाँ पर जो आया दैट इज 4x minus 3 वी है। अब क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू 2/3 एंड एज यू नो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दैट इज 2 अंडर द रूट ऑफ 4x minus 3 is equal to 2 upon 3 is there, right? अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली 2 and 2 is to be cancel out, 1 you have, तो यहां से 3 is equal to अंडर द रूट ऑफ 4x minus 3 होगा, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इज देयर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपका आएगा 9 is equal to 4x minus 3 और 9 प्लस यहां से जब आप सोल्व करोगे यहां से आपके पास आएगा there is some problem,
and the solution of this problem is how to simplify. That is 9 plus 3 is equal to 4x, and simplifying 4x is equal to 12 or x is equal to 12 upon 4, 3 you get. So dear students, आपके पास जो x की वैल्यू गिवन है देख रहे हो आप, आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई है, और आपको यदि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, और इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास क्या थी, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1. यहाँ हम पुट करेंगे, पुट x is equal to 3, so you get y is equal to under the root of 4 into 3 minus 3, minus 1 is there, so that is 12 minus 3, that is 9, minus 1 is there, so you get 3 minus 1 is 2. So point is 3 and 2 answer. I hope you are getting, आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना है. That is quite important. One more question, हम यहाँ से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर आपको डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगेगा. आपके पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज फाइंड ए पॉइंट टू द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व इज y is equal to x minus 2 whole square, right, at which the tangent is parallel to the chord joining the points. कौन से पॉइंट्स हैं, that is 2 0 and 4 4, right? You have, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. आप एकदम से यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हो गया. सी हाउ, आपको पता है ये कर्व है, ये कोड है, यदि आप यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये कोड है. पॉइंट इज गिवन, दैट इज पॉइंट इज A and B, पॉइंट इज 2 0 and 4 4. One curve is there, ये कर्व है आपके पास. कौन सी कर्व, इस कर्व का टेंजेंट है ये, टेंजेंट टू द कर्व. अब यू कैन से CD is there, this is tangent to the curve. तो आपको दिख रहा है ना क्लियरली, क्या दिख रहा है, अरे AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है. क्या मैं दोनों का स्लोप निकाल सकता हूं? डेफिनेटली. कर्व का कैसे निकालूंगा, अरे डिफरेंशिएट कर दो, और दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकलता है स्लोप, y2 minus y1 upon x2 minus x1. आप यहां से पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर गिवन कर्व है, dy upon dx आप फाइंड करोगे, so 2 into x minus 2 की पावर 2 minus 1 into 1, so 2 into x minus 2 is there. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है. स्लोप ऑफ द कोड आप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ कोड that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, so that is 4 minus 0 4 minus 2, 4 upon 2 2, ये हमारे पास आ जाएगा, that is equal to 2. इसका मतलब आप यहां से कहना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, यदि वो पैरेलल टू द कोड है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा स्लोप ऑफ कोड. गेटिंग, एंड यहां से दोनों का स्लोप दैट इज 2 into x minus 2 is equal to 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट x minus 2 is equal to 1 और x is equal to 1 plus 2 is 3. I hope you are getting. आपके पास x की वैल्यू आ गई है,
देखिए क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़िए, आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आप करके देखिए, कंसेप्ट सारे ही घुमा फिरा करके वही है। दो लाइन पैरेलल है, यदि दो लाइन पैरेलल दे रखी है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप गिवन है तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकाल दो इक्वल टू द स्लोप जो गिवन है उसके इक्वल रख दीजिए। मतलब इस तरह की सिचुएशंस हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ सिचुएशंस हैं। उन छोटी छोटी सिचुएशन से आगे मूव करना है हमने। यदि उन सिचुएशंस को हम समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, आइदर यू आर गोइंग थ्रू द रेफरेंस और एनसीईआरटी डज नॉट मैटर, इजिली कर जाओगे आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको इजिली चीजें समझ में आ जाएंगी। एक दो बार देखने से ही समझ में आ जाएगी, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर, सो सी ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि बहुत ही इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। x की वैल्यू आ गई, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। आप यहां से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू यदि आप पुट कर देते हैं तो ओके, लाइक कर्व क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 3 here, you get y is equal to 3 minus 2 का होल स्क्वायर, definitely 1 का होल स्क्वायर is 1. So point is definitely xy होता है। तो point is x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू 3 हमारे पास गिवन है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है 1। तो आपने सोल्व किया, यू फाइंड 3 and 1। वेरी सिंपल, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, डेफिनेटली आपने कर दिया। ठीक है, आगे यदि हम मूव करते हैं वन मोर क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट टू द कर्व। देखिए सब चीजें, सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास दे रखे होते हैं, एक कंसेप्ट नई चीजें और है यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बता दूं कि यदि स्लोप ऑफ द कर्व यदि हमें फाइंड करना है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हमें फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व यदि पैरेलल टू द y एक्सिस है या पैरेलल टू द x एक्सिस है, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्वेश्चंस कई नहीं सोल्व हो पाएंगे, आपसे दिक्कत आ सकती है। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द x एक्सिस या पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस यदि आप लेते हैं तो देखिए दिमाग लगाइए आप, यदि कर्व ऐसे है पैरेलल टू द x एक्सिस है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू a होगा और यहां से dy अपॉन dx क्या होगा, 0। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द y एक्सिस होगा। तो आपके पास डेफिनेटली कर्व ऐसे होगी और लाइन आपके पास ऐसे होगी और आप इजीली यहां से ये कह सकते हो कि dx अपॉन dy जो होगा, dx अपॉन dy, राइट, और वो आप dx अपॉन dy को इक्वल टू 0 कह सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। सो दैट जहां पर आपको दिक्कत आए यहाँ पर dx अपॉन dy 0 कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कर्व थी, आप देख सकते हो यहाँ से x इज इक्वल टू a है। तो इस तरीके से आपको समझ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का हमारा कंसेप्ट यही है, कल हम उसको और आगे बढ़िया इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कीप ज्वाइनिंग, लगातार रहिए हमारी क्लासेस में, रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।